एटॉमिक हैबिट्स का सारांश। हिंदी में परिचय। जेम्स क्लियर अपनी पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में छोटे निरंतर सुधारों के प्रभाव पर जोर देते हैं। जिस तरह से वित्तीय निवेश समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही हमारी दैनिक आदतों का असर भी समय के साथ बढ़ता है। इन एटॉमिक आदतों का अर्थ है वो छोटे छोटे कार्य जो हम हर दिन करते हैं और जो समय के साथ मिलकर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। क्लियर यह तर्क देते हैं कि बड़े परिवर्तन की बजाय हमें इन छोटे सतत सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें प्रेरणा की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे गलत चीजों पर ध्यान देते हैं। परिणाम या लक्ष्यों, जैसे मुझे 20 पाउंड वजन कम करना है, पर ध्यान देने के बजाय हमें उन प्रणालियों और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें उन लक्ष्यों तक पहुंचाएंगी। जैसे मैं हर दिन 20 मिनट व्यायाम करूंगा। एक एटॉमिक आदतों की शक्ति। पुस्तक का एक मुख्य विचार है कि रोज 1% सुधार करना कितना महत्वपूर्ण है। ये छोटे सुधार दिखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये बड़े परिणामों में तब्दील हो जाते हैं। यह सिद्धांत कंपाउंडिंग का है। जैसे वित्तीय ब्याज धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आदतें भी बढ़ती हैं। जेम्स क्लियर इसके उदाहरण खेल, व्यवसाय और दैनिक जीवन से देते हैं, जहां छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए, एक साइकिलिस्ट अपनी ट्रेनिंग, डाइट और उपकरणों में छोटे बदलाव कर सकता है, जिससे धीरे धीरे प्रदर्शन में बड़ा सुधार आता है। 2. आदत बदलने के 4 कानून। क्लियर आदतों को बनाने और तोड़ने के लिए 4 कानूनों का उल्लेख करते हैं। पहला कानून, इसे स्पष्ट करें। संकेत। किसी भी आदत को बनाने का पहला कदम यह है कि उसके संकेत को स्पष्ट किया जाए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग। एक नई आदत को मौजूदा आदत के साथ जोड़ें। जैसे अगर आपको ध्यान करना है, तो आप इसे अपनी सुबह की कॉफी के बाद जोड़ सकते हैं। पर्यावरण डिजाइन। अपने आसपास का माहौल इस तरह से बनाएं कि वह आपकी आदत को प्रोत्साहित करे। जैसे अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, तो फल और सब्जियों को फ्रिज में सामने रखें। दूसरा कानून, इसे आकर्षक बनाएं। प्रलोभन। नई आदत को बनाने के लिए उसे आकर्षक बनाना जरूरी है। प्रलोभन बंडलिंग। किसी जरूरी काम को मजेदार काम के साथ जोड़ें। जैसे चलते समय अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनें। पुनः फ्रेमिंग। अपनी आदत के बारे में सोचने का तरीका बदले। जैसे मुझे जिम जाना है, की बजाय कहें मुझे अपनी सेहत को बेहतर बनाने का अवसर मिला है। तीसरा कानून, इसे आसान बनाएं। प्रतिक्रिया। लोग अक्सर इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे आदतों को बहुत कठिन बना देते हैं। इसे आसान बनाने का तरीका है। प्रयास को कम करें। आदतों को इतना आसान बनाएं कि उन्हें शुरू करना मुश्किल न लगे। जैसे अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है, तो किताब को अपने बिस्तर या सोफे के पास रखें। 2 मिनट का नियम। आदत को इतना आसान बनाएं कि आप इसे 2 मिनट में कर सकें। जैसे अगर आपको व्यायाम शुरू करना है, तो बस अपने जूते पहनने का लक्ष्य रखें। चौथा कानून, इसे संतोषजनक बनाएं। इनाम। किसी आदत को बनाए रखने के लिए उसे संतोषजनक बनाना जरूरी है। हमारा मस्तिष्क उन्हीं आदतों को दोहराता है जिन्हें तुरंत इनाम मिलता है। तत्काल इनाम। किसी भी आदत को पूरा करने के बाद खुद को छोटे इनाम दें। जैसे व्यायाम के बाद अपने पसंदीदा स्वस्थ स्नैक का आनंद लें। हैबिट ट्रैकिंग। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। आदत को पूरा करने के बाद कैलेंडर में उसे मार्क करना संतोषजनक होता है और इसे बनाए रखने की प्रेरणा देता है। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन नियमों का उल्टा करें। संकेत को छिपाएं। आदत को अप्रिय बनाएं, उसे कठिन बनाएं और इनाम को असंतोषजनक बनाएं। 3. पहचान आधारित आदतें। क्लियर के अनुसार आदतें केवल परिणामों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी पहचान के साथ मेल खानी चाहिए। इसके लिए अपने परिणाम पर ध्यान देने की बजाय खुद से यह पूछें कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं फिट होना चाहता हूं, की बजाय मैं वह व्यक्ति हूं जो नियमित रूप से व्यायाम करता है।
इस पहचान के साथ आदत बनाएं 4 छुपी हुई संभावनाओं का। पठार क्लियर बताते हैं कि आदतें विकसित होने के बावजूद कई बार उनके परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। इसे वे छुपी हुई संभावनाओं का पठार कहते हैं। अधिकतर लोग इस चरण में हार मान लेते हैं क्योंकि वे तत्काल परिणाम की अपेक्षा करते हैं। क्लियर पाठकों को इस चरण को पार करने के लिए प्रेरित करते हैं, यह समझते हुए कि परिणाम समय के साथ आएंगे। उन्होंने बर्फ के पिघलने के उदाहरण से इसे समझाया है। जब तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में बर्फ पिघल जाती है। 5. पर्यावरण डिजाइन और आदतें। पर्यावरण का डिजाइन आदतों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर कहते हैं कि आदतें अक्सर हमारे वातावरण के संकेतों से प्रेरित होती हैं। इसलिए अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करें कि वह आपकी आदतों का समर्थन करे। अच्छी आदतों को आसान बनाएं, उन बाधाओं को हटा दें जो आपकी आदतों में हस्तक्षेप कर रही हैं। बुरी आदतों को कठिन बनाएं, उन आदतों में रुकावट डालें जिन्हें आप खत्म करना चाहते हैं। 6. सामाजिक वातावरण की भूमिका। क्लियर इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारा सामाजिक वातावरण हमारी आदतों को कैसे आकार देता है। उस संस्कृति में शामिल हों जहां आपकी इच्छित आदतें सामान्य है। अगर आपको दौड़ने की आदत डालनी है तो दौड़ने वाले समूह से जुड़ें। जवाबदेही बनाएं। किसी को अपनी प्रगति के लिए जिम्मेदार बनाना आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा सकता है। 7. प्रगति को ट्रैक करने की भूमिका। क्लियर सुझाव देते हैं कि अपनी आदतों को ट्रैक करें। हर दिन की गई आदत को चिन्हित करना प्रगति को विजुअल रूप में दिखाता है, जिससे प्रेरणा मिलती है। हालांकि वे यह भी चेतावनी देते हैं कि ट्रैकिंग को ही सफलता का अंतिम मापदंड न बनाएं। यदि आप एक दिन चूक गए तो सुनिश्चित करें कि आप अगले दिन फिर से ट्रैक पर लौटें। 8. गोल्डीलॉक्स नियम और प्रेरित रहना। क्लियर गोल्डीलॉक्स नियम का जिक्र करते हैं, जिसके अनुसार लोग उन कार्यों में अधिक प्रेरणा महसूस करते हैं जो न बहुत आसान होते हैं और न बहुत कठिन, बल्कि उनके लिए सही होते हैं। अपने कार्यों को चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव बनाए रखने से आप प्रेरित रह सकते हैं। आदतें और सफलता। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। क्लियर इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता दैनिक आदतों का परिणाम होती है, न कि एक बार की बड़ी कोशिशों का। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों से अधिक अपनी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आदतें और सफलता। दीर्घकालिक दृष्टिकोण। 10. असफलता को स्वीकार करना और समायोजन करना। कोई भी आदत निर्माण प्रक्रिया परिपूर्ण नहीं होती और असफलताएं होंगी। क्लियर पाठकों को असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने की सलाह देते हैं। निष्कर्ष। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे निरंतर बदलावों का महत्वपूर्ण असर हो सकता है।